तो आज के इस सफर में के पीछे की साइंस से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि अपने लिए सही वैक्स कैसे चुनें। प्री और आफ्टर केयर पर भी बात करेंगे। स्मूथ स्किन की चाहत तो किसे नहीं होती, लेकिन साथ ही वैक्सिंग के दर्द और जलन का डर भी तो रहता है ना? तो ये जो दुविधा है, इसे कैसे सुलझाया जाए, आज हम इसी का हल ढूंढेंगे। तो देखिए, वैक्सिंग सिर्फ सरफेस से बाल नहीं हटाती, इसे कहते हैं एपिलेशन। इसका सीधा सा मतलब है बालों को जड़ से, फॉलिकल से बाहर निकालना। और बस यही वजह है कि इसके रिजल्ट्स शेविंग के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या आपको पता है कि वैक्सिंग के लिए एक सही समय भी होता है। जी हाँ, हमारे बालों के बढ़ने के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वैक्सिंग सबसे ज़्यादा असरदार होती है एनाजन फेज में, यानी ग्रोथ फेज में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फेज में बाल अपनी जड़ से मजबूती से जुड़े होते हैं और वैक्स उन्हें पूरा का पूरा निकाल पाता है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? रेगुलर वैक्सिंग से बाल धीरे धीरे पतले और मुलायम हो जाते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि वैक्सिंग काम कैसे कर, वैक्स चुनने की, मार्केट में ना कई तरह के वैक्स मिलते हैं और सही चुनाव करना बहुत बहुत जरूरी है। तो मोटे तौर पर दो तरह के वैक्स होते हैं, हार्ड वैक्स और सॉफ्ट वैक्स। मेन डिफरेंस ये है कि हार्ड वैक्स सिर्फ बालों पर चिपकता है, स्किन पर नहीं। इसीलिए ये चेहरे या बिकनी जैसे सेंसिटिव एरियाज के लिए कमाल का है। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट वैक्स स्किन और बाल दोनों पर चिपकता है, जो इसे पैरों या हाथों जैसे बड़े एरियाज के लिए ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अच्छा, तो सॉफ्ट वैक्स होता क्या है? इसकी पहचान है इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल शहद जैसी, काफी स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हेयर रिमूव करने के लिए हमेशा एक अलग से स्ट्रिप यानी पट्टी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? देखिए, पहले तो वैक्स को एक हीटर में गर्म करना पड़ता है, फिर स्किन पर थोड़ा पाउडर लगाया जाता है, उसके बाद स्पैचुला से वैक्स की एक पतली लेयर फैलाई जाती है और उसके ऊपर स्ट्रिप को अच्छे से दबाकर एक झटके में खींच लिया जाता है। मतलब इसमें थोड़ी तैयारी तो लगती है। गर्म करने से लेकर स्ट्रिप को ठीक से खींचने तक हर एक स्टेप अहम है, अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो। अच्छा, अब एक मजेदार बात। कोल्ड वैक्स का नाम तो सबने सुना होगा, है ना? सोचते होंगे कि इसे गर्म नहीं करना पड़ता, लेकिन यही तो मिथ है। इसके नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा। असल में ये भी एक तरह का सॉफ्ट वैक्स ही है और इसे भी इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा गर्म करना ही पड़ता है। तो कोल्ड बस कहने के लिए है। तो ये तो हो गई सॉफ्ट वैक्स की बात। अब आते हैं हार्ड वैक्स पर, जो हेयर रिमूवल का एक बिल्कुल अलग ही अप्रोच लेके आता है। इसे स्ट्रिपलेस सोल्यूशन भी कहते हैं, और क्यों वो अभी पता चल जाएगा। तो हार्ड वैक्स जो है वो आमतौर पर छोटी छोटी गोलियों या बीन्स की शक्ल में आता है, इसीलिए इसे बीन वैक्स भी कहते हैं। इसे भी हीटर में पिघलाया जाता है। जब ये पिघल जाता है तो इसे स्पैचुला से स्किन पर लगाते हैं और जैसे जैसे ये ठंडा होता है ये वापस स्किन पर ही सख्त हो जाता है, और यही इसका मैजिक है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके लिए अलग से कोई स्ट्रिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जो वैक्स स्किन पर सूखकर हार्ड हो गया है वो खुद ही स्ट्रिप का काम करता है। बस उसी को पकड़कर सीधे स्किन से निकाल दिया जाता है, और कई लोगों का मानना है कि ये तरीका कम पेनफुल भी होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट और हार्ड वैक्स तो हो गए मेन टाइप्स। अब दो और स्पेशल वैक्स हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये खास ज़रूरतों के लिए बनाए गए हैं। एक है रीका वैक्स और दूसरा है फिंगर वैक्स। तो रीका वैक्स क्या है? इसे सॉफ्ट वैक्स का एक प्रीमियम वर्जन समझ सकते हैं। ये स्किन पर काफ़ी जेंटल मानी जाती है, इसीलिए थोड़ी महंगी भी होती है। इसे भी सॉफ्ट वैक्स की तरह ही स्ट्रिप्स के साथ यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ है फिंगर वैक्स, जिसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये एक अलग ही चीज़ है। इसकी कंसिस्टेंसी जेल जैसी होती है। इसे ना गर्म करना पड़ता है ना ही स्ट्रिप चाहिए, बस उंगलियों से लगाओ और हटाओ। ये फेस जैसे छोटे छोटे एरियाज के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब आते हैं उस ऑप्शन पर जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। मतलब अगर झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए तो मार्केट में आती हैं रेडी टू यूज़ वैक्स स्ट्रिप्स। लेकिन हाँ, हर सुविधा की एक कीमत होती है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जिन पर वैक्स पहले से ही लगा होता है। इन्हें बस अपने हाथों के बीच में रगड़कर थोड़ा गर्म करना होता है, फिर स्ट्रिप को अलग करके स्किन पर लगाओ और खींच लो। बहुत आसान है ना? बिल्कुल। लेकिन इसका एक डाउन साइड है। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। एक स्ट्रिप एक या दो बारी अच्छे से काम करती है, इसलिए बड़े एरियाज के लिए ये काफ़ी महंगा सौदा हो सकता है। तो
इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ गया होगा शायद। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, सवाल तो अब भी वही है कि अपने लिए सही वैक्स कैसे चुनें। इसका जवाब पाने के लिए चलिए सभी को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाता है। सॉफ्ट वैक्स क्लासिक है और कॉस्ट इफेक्टिव। हार्ड वैक्स में स्ट्रिप नहीं चाहिए और दर्द कम होता है। रीका वैक्स एक प्रीमियम ऑप्शन है सेंसिटिव स्किन के लिए। फिंगर वैक्स बिना गर्मी के छोटे हिस्सों पर काम करता है और वैक्स स्ट्रिप्स वो मैक्सिमम कन्वीनियंस देती हैं। तो अब फैसला करना आसान है, बस ये सोचना है कि ज़रूरत क्या है, पैसा बचाना है, दर्द कम करना है या समय बचाना है। और हाँ, एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी टिप, आप इनमें से कोई भी वैक्स चुनें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, पोस्ट वैक्स केयर। वैक्सिंग के बाद स्किन को शांत करने के लिए एक अच्छा सा पोस्ट वैक्सिंग जेल या लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे स्किन आराम महसूस करती है और इरिटेशन का चांस कम हो जाता है। तो अब जब सारे मेथड्स एकदम क्लियर हैं, तो असली सवाल ये है कि काम के लिए सही टूल कौन सा है। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये एकदम साफ साफ बताता है कि शरीर के किस हिस्से के लिए कौन सा वैक्स बेस्ट है। जैसा कि देखा जा सकता है, हार्ड वैक्स का इस्तेमाल ज्यादातर सेंसिटिव एरियाज के लिए होता है और सॉफ्ट वैक्स का बड़े एरियाज के लिए। सिंपल। हार्ड और सॉफ्ट वैक्स के अलावा भी कुछ स्पेशल ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिका वैक्स, जो सेंसिटिव स्किन के लिए एक वरदान है क्योंकि इससे जलन बहुत कम होती है। फिर है चॉकलेट वैक्स, जो एक तरह का हाइड्रेटिंग और पैम्परिंग एक्सपीरियंस देता है। और हाँ, शुगर वैक्स भी है, जो चीनी, नींबू और पानी का एक बिल्कुल नेचुरल पेस्ट है और स्किन पे बहुत ही जेंटल होता है। ये सीधे बात करते हैं हार्ड वैक्स की मास्टर टिप से। पहले ये जानना जरूरी है कि हार्ड वैक्स और सॉफ्ट वैक्स में सिर्फ प्रोडक्ट का फर्क नहीं है। नहीं, यहाँ पूरी सोच का फर्क है। सॉफ्ट वैक्स वो तो बहती है, लेकिन हार्ड वैक्स वो अपनी जगह पर बैठ जाती है, जिससे कहते हैं सिट करना। और बस यही एक लाइन, यही इस पूरी तकनीक का समझिए सार है। यहाँ बात ताकत लगाने की है ही नहीं, बात है कंट्रोल की, सटीकता की। ये एक बिल्कुल अलग माइंडसेट है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वैक्स लगाने की कला की। अब देखिए, ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है। नहीं, इसके अंदर कई छोटे छोटे बहुत सोचे समझे फैसले शामिल होते हैं। तो इसका पहला राज क्या है? वो है प्लेसमेंट। एक एक्सपर्ट क्या करेगा? वो सबसे पहले उस हिस्से को आइसोलेट करेगा, त्वचा को स्थिर करेगा और फिर बहुत धीरे से एक प्रेस एंड गाइड मूवमेंट का इस्तेमाल करेगा। याद रखने वाली बात यह है कि वैक्स को घसीटना नहीं है, उसे उसकी सही जगह पर बिठाना है। अब आते हैं दिशा पर, और ये बहुत जरूरी है। वैक्स को हमेशा बालों के उगने की दिशा में ही लगाना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ही हर एक बाल जड़ से वैक्स में समा जाता है और पकड़ एकदम मजबूत बनती है। अब बात करते हैं मोटाई की। देखिए, एक माहिर कलाकार सिर्फ वैक्स की परत नहीं लगाता। नहीं, वो एक पूरा ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनाता है। और यही सही मोटाई अच्छी पकड़ की नींव है। बेस पतला रहेगा, बीच का हिस्सा कंट्रोल में, और हाँ, किनारा पकड़ने के लिए वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। और अब एप्लीकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, किनारा बनाना। समझिए, ये किनारा ही वो एंकर है जहां से वैक्स को हटाया जाएगा। मतलब सारी शुरुआत इसी एक पॉइंट से होती है। अच्छा, वैक्स लग गई। अब आता है एक बहुत जरूरी पल, सब्र का। में कलाकार को कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है और देखना है। होता क्या है कि वैक्स खुद सिकुड़कर बालों के चारों ओर एक मजबूत ताला बना लेती है। इसी को कहते हैं श्रिंक लॉक। इस समय बस वैक्स को अपना काम करने देना है और कुछ नहीं। तो श्रिंक लॉक में असल में होता क्या है? जैसे ही वैक्स सेट होती है ना, वो बालों को बिल्कुल जड़ से जकड़ लेती है। त्वचा पर एक ठोस परत बन जाती है और उसकी पकड़ अपने आप मजबूत हो जाती है। सच कहूं तो यही हार्ड वैक्स की असली ताकत है, इसका असली पावर पॉइंट। चलिए, अब आते हैं इस तकनीक के क्लाइमैक्स पर, यानी वैक्स को हटाना। और इसे 3 अलग-अलग एकदम कंट्रोल्ड किए गए स्टेप्स में किया जाता है। ये एक पूरी मैकेनिकल प्रोसेस है। स्टेप 1, जो किनारा हमने बनाया था उसे उठाना है, यानी लिफ्ट। स्टेप 2, त्वचा को मजबूती से पकड़ना है, यानी एंकर। और स्टेप 3, वैक्स को खींचना है, यानी पुल। लिफ्ट, एंकर और पुल, बस यही 3 स्टेप्स।
अब ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये एक डुअल कंट्रोल सिस्टम पर चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि त्वचा को खींचकर रखना उतना ही जरूरी है जितना कि वैक्स को खींचना। एक हाथ त्वचा को स्थिर रखेगा और दूसरा वैक्स को कमांड देगा। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खींचने की दिशा कितनी मायने रखती है। वैक्स को हमेशा त्वचा के समानांतर यानी पैरेलल खींचना है, ऊपर की तरफ कभी नहीं। इससे होता यह है कि बाल टूटते नहीं हैं और हाँ, तकलीफ भी कम होती है। और ये हटाने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा सबक है। खींचने में हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं है। मूवमेंट में आत्मविश्वास होना चाहिए, तेजी होनी चाहिए, तभी रिजल्ट परफेक्ट आता है। कभी भी रुक रुक कर या आधे अधूरे तरीके से वैक्स नहीं खींचेगा, कभी नहीं। उनका मूवमेंट हमेशा तेज होगा, साफ होगा और एक ही झटके में होगा। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। और जैसे ही वैक्स खिंच जाती है, उसके फौरन बाद त्वचा पर हथेली से दबाव डाला जाता है। इसे कहते हैं पाम प्रेस। अब ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है, नहीं, ये इस पूरी मूवमेंट का एक तरह से टेक्निकल क्लोजर है। ये त्वचा के तनाव को कम कर शांत करता है। लेना ही काफी नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ना वैक्सिंग से पहले और बाद में त्वचा की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। वैक्सिंग 2 दिन पहले शुरू होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तैयारी ही सब कुछ है। सालोन जाने से काफी पहले ही आपको अपनी त्वचा को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। तो एक सक्सेसफुल और कम दर्दनाक वैक्सिंग के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखिए। पहला, बालों को सही लंबाई तक बढ़ने दें, करीब चावल के दाने जितना। दूसरा, 24 से 48 घंटे पहले एक्सफोलिएट करें। तीसरा, स्किन को बिल्कुल साफ रखें, कोई लोशन या तेल नहीं। और चौथा, खूब पानी पिएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे। और काम यहीं खत्म नहीं होता। वैक्सिंग के बाद भी त्वचा को थोड़ी केयर की जरूरत होती है। जलन कम करने और स्किन को स्मूथ बनाए रखने के लिए ये आफ्टर केयर स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। जैसे 24 घंटे तक धूप और गर्मी से बचना, स्किन को टच ना करना और 48 घंटे बाद हल्के से एक्सफोलिएट कर। सिर्फ वैक्स नहीं लगाता, वो पहले आपकी त्वचा को समझते हैं, सही प्रोडक्ट्स चुनते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पूरी सर्विस है जो आपकी सेफ्टी और कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करती है। ये कोट ना वैक्सिंग की कला को बहुत खूबसूरती से समेटता है। सिर्फ वैक्स मत खींचो, त्वचा को पढ़ो, अपने क्लाइंट को सुनो और उन्हें सहज महसूस कराओ। ये सिर्फ टेक्निक की बात नहीं है, ये स्किल, कम्युनिकेशन और केयर के बारे में भी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, सेफ्टी। देखिए, वैक्सिंग आमतौर पर सेफ होती है, लेकिन कुछ रिस्क्स हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें वैक्सिंग से बिल्कुल बचना चाहिए। जरा इन पर ध्यान दीजिए। कुछ दवाइयाँ जैसे कि रेटिनॉइड्स या ब्लड थिनर्स, ये आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती हैं। अगर आप ऐसी कोई भी दवा ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सिंग से पहले अपने ब्यूटिशियन को इस बारे में साफ साफ बताएं। अच्छा, वैक्स का टेम्परेचर ये भी बहुत मायने रखता है। हार्ड वैक्स के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है लगभग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या 54 डिग्री सेल्सियस। अगर वैक्स इससे ज़्यादा गर्म है तो वो त्वचा को जला सकता है, तो टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैक्सिंग के सबसे गंभीर रिस्क्स में से एक है स्किन लिफ्टिंग। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर यह होता क्या है और अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। तो स्किन लिफ्टिंग तब होती है जब वैक्स बालों के साथ साथ त्वचा की ऊपरी परत को भी खींचकर हटा देता है। ये देखने में एक बर्न या खरोंच जैसा लगता है, लाल और चमकदार, और इसके लिए तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत होती है। अगर स्किन लिफ्टिंग हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। त्वचा को राहत देने और हीलिंग प्रोसेस में मदद करने के लिए ये सिंपल फर्स्ट एड स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले ठंडी सिकाई करें, फिर कोई सूदिंग एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या एलोवेरा लगाएं और उस हिस्से को धूप और मेकअप से बचा कर रखें।